वे तुम्हें संकेत देते हैं कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, व्यक्ति महसूस करता है कि कर्म का लौटना कोई भय की बात नहीं, बल्कि जीवन की सबसे सुंदर व्यवस्था है। क्योंकि यदि कर्म लौटते न हो तो व्यक्ति अंधेरे में डूबा ही रहता। लौटना ही प्रकाश का मार्ग है, लौटना ही जागरण है, लौटना ही न्याय है। यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति धीरे धीरे उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ता है कि जीवन में तुम्हें वही मिलता है जो तुमने कभी बोया था। और यह बोना किसी खेत में नहीं होता, यह बोना तुम्हारे मन में होता है, तुम्हारी भावनाओं में होता है, तुम्हारे कर्मों में होता है। और इस समझ के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता है उस अंतिम सीख की तरफ जहां जीवन का रहस्य खुलता है। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि जीवन में जो भी लौटकर आता है वह उसका अपना ही भेजा हुआ है, तब उसके भीतर एक विचित्र सी शांति जन्म लेने लगती है। वह शिकायत करना छोड़ देता है, आरोप लगाना छोड़ देता है, खुद को पीड़ित मानना भी छोड़ देता है, क्योंकि अब वह जान जाता है कि उसकी नियति किसी और के हाथ में नहीं, उसके अपने हाथों में। और यही वह क्षण होता है जहां से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है, धीरे धीरे मौन में, भीतर की गहराई में। जब यह सत्य भीतर जमने लगता है कि जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, तब व्यक्ति अपने हर कर्म को एक बीज की तरह देखने लगता है। वह जान जाता है कि कोई भी बीज छोटा नहीं होता, कोई भी विचार हल्का नहीं होता, कोई भी भावना व्यर्थ नहीं होती। सब कुछ लौटता है समय लेकर, गहराई लेकर, प्रतिध्वनि बनकर। और शनि इसी प्रतिध्वनि की रक्षा करते हैं। वे देखते हैं कि तुम क्या बो रहे हो, वे देखते हैं कि तुम्हारे भीतर कौन सा वृक्ष अंकुरित हो रहा है, कड़वाहट का या प्रेम का, अधीरता का या धैर्य का, असत्य का या सत्य का। जीवन में जितना तुम बाहर खोजते हो कि तुम्हारी विपत्तियों का कारण कौन है, उतना ही तुम भीतर से दूर होते हो। पर जब भीतर लौटने की शुरुआत होती है तो पहली बार समझ आता है कि दुश्मन कभी बाहर नहीं था। जो भी था तुम्हारे भीतर था, तुम्हारे अपने कर्मों का प्रतिबिंब। और जो भी तुम्हें मिला वही मिला जो तुम्हारी ऊर्जा ने आकर्षित किया। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो तुम्हें तोड़ देने जैसी लगती है। तुम सोचते हो कि अब आगे रास्ता नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है, पर बाद में पीछे मुड़कर देखो तो पता चलता है कि वही परिस्थिति तुम्हें नया बना गई, वही कठिनाई तुम्हें मजबूत कर गई, वही अंधेरा तुम्हें भीतर की रोशनी तक ले गया। शनि का यही मार्ग है। वे तुम्हें सीधा रास्ता नहीं देते, वे तुम्हें भीतर के रास्ते पर ले जाते हैं। और भीतर का रास्ता हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, पर उसी में सबसे गहरी सीख छिपी होती है। एक किसान का उदाहरण लो। वह मिट्टी में बीज डालता है, पर क्या वह केवल बीज डालकर सो जाता है? नहीं, वो मिट्टी को समझता है, मौसम को समझता है, धैर्य से पानी देता है, घास निकालता है, इंतजार करता है। और जब वक्त आता है तो वही बीज फल बनकर लौटता है। जीवन भी ऐसा ही है। तुम हर दिन अपने विचारों से बीज बोते हो, तुम हर दिन अपनी भावनाओं से उसे पानी देते हो, तुम हर दिन अपने कर्मों से उसे आकार देते हो। और फिर समय बीतता है और फल लौट कर आता है। यदि फल कड़वा है तो तुम बीज को दोष नहीं दे सकते, बीज तो वही देते जो उनमें भरा होता है। एक व्यक्ति ने कहा, मेरे जीवन में प्रेम क्यों नहीं आता? उसके गुरु ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम प्रेम बोते ही नहीं, तुम डर बोते हो, तुम संदेह बोते हो, तुम अधूरे इरादे बोते हो, और तुम सोचते हो कि फल प्रेम का होगा। यदि बीज में कड़वाहट है तो फल मीठा कैसे होगा? यह प्रश्न बहुत गहरा है। हम अक्सर चाहते हैं कि दुनिया हमें वह दे जो हमने कभी बोया ही नहीं। हम सौहार्द चाहते हैं पर भीतर क्रोध रखते हैं। हम ईमानदारी चाहते हैं पर शब्दों में छल रखते हैं। हम सम्मान चाहते हैं पर कर्मों में आलस्य रखते हैं।
जीवन कभी छल नहीं खाता, वह वही लौटाता है जो हम उसे देते हैं। शनि का मार्ग यही है, तुम्हें यह दिखाने के लिए कि तुम्हारी जीवन यात्रा तुम्हारे अपने हाथों की रचना है। यदि आज जीवन में कठिनाई है तो वह तुम्हारे पुराने कर्मों की धूल है जो अब साफ हो रही है। यदि आज सुख है तो वह तुम्हारे पुराने प्रयासों का परिणाम है, और यदि आज स्थिरता है तो वह तुम्हारी जागरूकता की देन है। हर अवस्था तुम्हारी अपनी रचना है। शनि केवल दर्पण है। जो व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह अचानक महसूस करता है कि उसकी शक्ति बाहर नहीं भीतर है, कि वह खुद अपने भाग्य का निर्माता है, कि यदि वह आज जाग जाए, आज सचेत हो जाए, आज अपने कर्मों को सुधार ले तो भविष्य बदलना निश्चित है। यही वह क्षण है जहाँ से आत्मा हल्की होने लगती है। वह घबराना छोड़ देती है, वह पकड़े रहना छोड़ देती है, वह बहना सीख जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि शनि कठोर है, पर एक बार सोचो, क्या वास्तव में कठोरता शनि की है या यह कठोरता उस सत्य की है जिससे हम भागते हैं? सत्य कभी कठोर नहीं होता, सत्य बस स्पष्ट होता है, और स्पष्टता हमें चुभती है क्योंकि हमने भ्रम को इतना पाल लिया है कि वह हमें प्रिय लगने लगा है। शनि इस भ्रम को तोड़ते हैं। वे हमें कहते हैं, झूठे सहारे छोड़ो, भीतर की वास्तविकता को देखो। और जब व्यक्ति भीतर की वास्तविकता देख लेता है तो सारा दोषारोपण समाप्त हो जाता है। वह जान जाता है कि उसका जीवन उसकी ही प्रतिध्वनि है। जैसे जैसे यह समझ गहराती है कि हर घटना, हर संबंध, हर परिस्थिति किसी न किसी कर्म की प्रतिध्वनि है, व्यक्ति अपने जीवन को नई दृष्टि से देखने लगता है। वह शिकायत के बजाय अवलोकन करने लगता है, वह प्रतिक्रिया के बजाय समझने लगता है, और समझ ही सबसे बड़ी मुक्ति है। एक दिन एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, न काम बनते हैं, न रिश्ते टिकते हैं, न मन शांत है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम नदी के पास खड़े होकर पत्थर फेंकोगे तो लहरें लौटकर तुम्हारे पैरों तक आएंगी। अब तुम कहो कि लहरें क्यों आए? यह प्रश्न भी व्यर्थ है। तुमने जो भेजा वही लौटा। अब तुम पत्थर मत फेंको, तुम देखो, तुम समझो, तुम शांत हो जाओ। जब भीतर की लहरें शांत होंगी तभी बाहर की लहरें भी शांत होंगी। यही शनि का अंतिम संदेश है। बाहर कुछ नहीं बदलता जब तक भीतर न बदलो। बाहर का जीवन तो केवल एक परछाई है, असली नाटक भीतर चलता है, और जो भीतर समझ गया उसे बाहर का खेल कभी नहीं डरा सकता। जीवन का सबसे सुंदर क्षण वह होता है जब व्यक्ति अपने कर्मों का मालिक बन जाता है। वह समझ जाता है कि उसे बोने का अधिकार है, मगर फल उस बोने की गुणवत्ता पर निर्भर है। वह यह भी जान जाता है कि कठिनाई कोई सजा नहीं बल्कि अवसर है, कि पीड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं बल्कि परिवर्तन का द्वार है, कि अंधकार कोई भय नहीं बल्कि प्रकाश का जन्म स्थान है। और जब यह जागरण गहराई तक उतर जाता है तब मनुष्य का चलना बदल जाता है, उसके शब्द बदल जाते हैं, उसका हृदय बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह किसी पर दोष नहीं डालता, वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वह किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, क्योंकि अब वह जान जाता है कि जो उसके लिए है वह उससे छिन नहीं सकता, और जो उसके लिए नहीं है वह चाहे कितना भी पकड़ ले टिक नहीं सकता। यह समझ जैसे जैसे मजबूत होती है, व्यक्ति धीरे धीरे उस अंतिम सत्य के निकट पहुंचता है कि जीवन में किसी पर कोई अन्याय नहीं होता, सब कुछ संतुलित है, सब कुछ सटीक है, सब कुछ उसी नियम से चलता है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे।